तो दोस्तों, आप सबके लिए मैं एक मज़ेदार प्रसंग लेकर आया हूँ जिसको सुनकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आशा करता हूँ कि आप इस प्रसंग को आप पूरा सुनेंगे। तो चलिए प्रसंग को शुरू करते हैं। दोस्तों, भूख, प्यास, नींद और आशा, ये 4 बहनें थीं। एक बार उनमें लड़ाई हो गई। लड़ती झगड़ती वे राजा के पास पहुंची। एक ने कहा, मैं बरी हूँ। दूसरी ने कहा, मैं बरी हूँ। तीसरी ने कहा, मैं बरी हूँ। चौथी ने कहा, मैं बरी हूँ। सबसे पहले राजा ने भूख से पूछा, क्यों बहन, तुम कैसे बरी हो? भूख बोली, मैं इसलिए बरी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, 5 पकवान बनते हैं और वे जब मुझे थाल में सजा कर देते हैं तब मैं खाती हूँ, नहीं तो खाऊंगी ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारी से कहा, जाओ राजभर में समाज दे दो, कोई अपने घर में चूल्हा ना जलाए, 5 पकवान ना बनाए, थाल में ना सजाए। भूख लगेगी तो भूख कहाँ जाएगी। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, भूख को भूख लगी। उसने यहाँ खोजा वहाँ खोजा, लेकिन खाने का कहीं नहीं मिला। लाचार होकर वह घर में पड़ी बासी टुकड़े खाने लगी। प्यास ने यह देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची। बोली, राजा राजा, भूख हार गई, वह बासी टुकड़ी खा रही है, देखिए बरी तो मैं हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसी बरी हो? प्यास बोली, मैं बरी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही लोग कुएं तालाब बनवाते हैं, बढ़िया बर्तनों में पानी भरकर रखते हैं और वे जब मुझे गिलास भरकर किसी को देते हैं तब उसे मैं पीती हूँ। राजा ने अपने कर्मचारी से कहा, जाओ राज्य में समाज भेज दो, कोई भी पानी नहीं भरेगा कुएं से, किसी को भी गिलास में भरकर पानी ना दे, कुएं तालाब पर पहरा बिठा दो, प्यास को प्यास लगेगी तो जाएगी कहाँ। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, प्यास को प्यास लगी, वह दौड़ी वहाँ दौड़ी यहाँ दौड़ी, लेकिन पानी का एक बूंद भी पता नहीं। लाचार होकर एक डिबरी पर झुककर पानी पीने लगी। नींद ने देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची। बोली, राजा राजा, प्यास, वह डबरे का पानी पी रही है। सच तो यही है कि बरी तो मैं हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बरी हो? नींद बोली, मैं ऐसी बरी हूँ कि लोग मेरे लिए पलंग बिछवाते हैं, उस पर बिस्तर डलवाते हैं और जब मुझे बिस्तर बिछाकर देते हैं तब मैं सोती हूँ। राजा ने अपने कर्मचारी से कहा, जाओ राजभर में समाज दे दो, कोई पलंग ना बनवाए, उस पर गद्दे ना डलवाए और ना बिस्तर पर बिछावन डलवाए। नींद को नींद आएगी तो जाएगी कहाँ। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, नींद को नींद आने लगी। उसने यहाँ ढूंढा वहाँ ढूंढा, लेकिन बिस्तर कहीं नहीं मिला। लाचार होकर उबर खाबर होकर धरती पर ही सो गई। आशा ने देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची। बोली, राजा राजा, नींद हार गई, वह धरती पर सो गई। वास्तव में तो भूख, प्यास और नींद, इन तीनों में से कोई बरी नहीं है, बरी तो मैं हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बरी हो? आशा बोली, मैं ऐसी बरी हूँ कि लोग मेरे खातिर ही काम करते हैं, नौकरी धंधा मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा की दीप को बुझने नहीं देते। राजा ने अपने कर्मचारी से कहा, जाओ राज्य में समाज भजवा दो कि कोई काम नहीं करेगा, कोई मेहनत मजदूरी ना करे और आशा की दीप ना जलाए। आशा को आशा जागेगी तो जाएगी कहाँ। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, आशा को आस जगी। वह यहाँ गई वहाँ गई, लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीप के प्रकाश में काम कर रहा था। वह वहाँ जाकर टिक गई और राजा ने देखा उसका सोने का दिया रुपए, बाती तथा कंचन का महल बन गया। जैसे उसकी आशा पूरी हुई वैसी सबकी हो जाए। दोस्तों, जितने भी हमारे श्रोतागण हैं उन सभी का आशा
पूर्ण हो जाए, हमारी भगवान से यही कामना है। तो दोस्तों ये आपको कहानी कैसा लगा? दोस्तों इस कहानी में सबसे बड़ी आशा थी। तो भाइयों आपको ये कहानी आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और भी इसी तरह का रोचक कहानी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।